नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार शिक्षा समाचार, यानी कि टीचर्स जॉब एजुकेशन जॉब बुलेटिन। यानी कि बिहार के शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आई है, छात्राओं के लिए क्या खबर है और क्या कुछ वैकेंसी की बातें, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं, खबर है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। अब बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर गए हैं वह आंदोलन के मूड में, और अब सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं अपनी काउंसलिंग और नए विद्यालय में पोस्टिंग को लेकर डिजिटल आंदोलन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो गई। शिक्षकों का कहना है कि आखिरकार विभाग महीनों पहले परीक्षा ले लिया, उसका औचित्य ही समाप्त कर। दूसरी बात कि जब हम मन बना लिए हैं कि अब हमारी पोस्टिंग होगी तो देरी किस बात की। मांग करने लगे हैं कि अपने ही प्रखंड में नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग हो, यानी कि होम ब्लॉक की मांग किया जाने लगा। पोस्टिंग के इंतजार में 2-3 माह से नियोजित शिक्षक हैं। यह शिक्षा विभाग ने नई पोस्टिंग की बात की थी, जिसके बाद शिक्षक ने विरोध किया था, लेकिन अब मन बना चुके और होम ब्लॉक की मांग भी कर रहे हैं। पोस्टिंग न होने से शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और सक्षमता 2 परीक्षा का डेट एक बार फिर से बढ़ाए जाने पर शिक्षकों में भी गुस्सा कि आखिरकार 24 घंटा भी नहीं होता है, एडमिट कार्ड जारी हुए और परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाता है मात्र 5-7 घंटा। एक ऐसा शिक्षकों के साथ, खासकर नियोजित शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग या बिहार बोर्ड मजाक कर रहे हैं। हालांकि 29 जून को प्रधान शिक्षक की परीक्षा है। अब शिक्षा विभाग की ओर से यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सक्षमता परीक्षा 1 और 2 हो जाने के बाद ही शिक्षकों को नए विद्यालय में पोस्टिंग की जाएगी। सरकार और विभाग अब तक तय नहीं कर पाई है कि शिक्षकों को होम ब्लॉक मिलेगा या जिले में कहीं मिलेंगे या फिर अपने ही विद्यालय में उन्हें रहने दिया जाए। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव सामने है और सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। कई बिंदु सामने आ रहे हैं कि होम ब्लॉक भी दिया जा सकता है या अपने विद्यालय में ही रहने दिया जा सकता है, या फिर पूरे जिले में, जहां आप जिस जिला में रहना चाहते हैं उस जिले में 3 विद्यालय के नाम आप इससे ऑप्शन के रूप में लिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की समस्याओं को सरकार और विभाग अब देख रही है और सरकार शिक्षकों को परेशान करना नहीं चाहती है। लेकिन आने वाले भविष्य में क्या कुछ सामने आता है, या बड़े ही मजे की बात। जो भी होगी, नियोजित शिक्षकों के हक की बात होगी, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अब शिक्षक जो हैं अपनी काउंसलिंग और पोस्टिंग को लेकर डिजिटल आंदोलन तय कर लिया। बता दें अगली खबर के रूप में कि नीट की सीबीआई जांच, एनटीए डीजी को हटाया, कार्रवाई, एटीए ने सुधार के लिए कमेटी गठित की, नीट पीजी स्थगित कर दी गई है। यानी नीट और नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने कई अहम फैसले बीते दिन लिया है। नीट यूजी की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो यह बड़ी खबर आपके लिए हमने बताया कि नीट यूजी के लिए अब बड़ा कार्रवाई होने वाली है। इधर लेखन विद्या के बच्चे सीखने जाएंगे अब भोपाल। किलकारी बिहार बाल भवन के लेखन विद्या के बच्चे 24 जून से 2 दिवसीय भोपाल यात्रा पर जाएंगे। यह बच्चे भोपाल भ्रमण सह विविधा आयोजन कार्यक्रम के तहत भ्रमण पर जाएंगे। कार्यक्रम बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र एवं किलकारी बाल भवन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा।
इसमें बच्चे भोपाल के प्रख्यात साहित्यकारों से भी रूबरू होंगे। तो बच्चों के लिए यह बड़ी बात है। इधर सिमतुल्ला विद्यालय की अगर बात कर ले तो सिमतुल्ला विद्यालय को प्रवेश पत्र जारी कर दी गई है। सिमतुल्ला वासी विद्यालय जमुई के कक्षा 11वीं में सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। परीक्षा 28 जून को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर एक पाली में दोपहर 3 से 5 बजे के बीच कंप्यूटर बेस्ड होगी। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है। इधर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को काउंसलिंग। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय के समक्ष बीते दिन प्रदर्शन भी किया। बेगूसराय में उत्तीर्णता तिथि से शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करने की मांग की जा रही है। तो विभिन्न जिलों से यह खबर आ रही है निकलकर। इधर माध्यमिक निदेशक से दुर्व्यवहार में शिक्षक हुए निलंबित। राजकीयकृत इंटर विद्यालय बागवाड़ा में भौतिकी शिक्षक का मामला। 9वीं और 10वीं कक्षा में क्लास लेने से इनकार करने पर हुई है कार्रवाई। हम आपको बता दें कि अनुशासनहीनता के मामले में राजकीयकृत इंटर विद्यालय बागवाड़ा के भौतिक शिक्षक अभिषेक कुमार पाठक को डीईओ ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही इन पर विभागीय कार्रवाई होगी। इन पर विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देने, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधान के विपरीत आचरण करने और अधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप है। अभिषेक कुमार पाठक का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र मंसूर चक निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता दे होगा। आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा। तो यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि निदेशक ने 2 विद्यालयों का किया था निरीक्षण। बेगूसराय में निदेशक ने पुस्तक वितरण, बेंच डेस्क की आपूर्ति आदि का लिया था जायजा। वर्ग कक्ष में जाकर बच्चों से पढ़ाई के बारे में भी की थी पूछताछ। इधर बिहार की शिक्षा प्रणाली प्रारंभ में वेदों और शास्त्रों का दर्शन पर आधारित थी। आपको बताते चले कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर अंग्रेजों ने बिहार का गठन किया था, मगर इसका प्राचीन इतिहास अथर्ववेद के काल से है। तब इस भूभाग का नाम बिहार न होकर मगध हुआ करता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी। तब मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी यानी नालंदा जिले का राजगीर हुआ करती थी। बाद में हर्यक वंश के शासक अज्ञातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थापित की। 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों की एंट्री की हुई तो पाटलिपुत्र से पतन होते हुए आज का आधुनिक पटना नाम पड़ा। बिहार ज्ञान की भूमि है, प्रदेश शैक्षणिक साहित्य संस्कृति के रूप में संपन्न है, यह कहना है राज्यपाल का। बड़ी बात शिक्षा के शोध पर दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि स्कूलों में अब नहीं बनेगा मिड डे मील, एजेंसी पहुंचाएगी खाना। पटना से होगी शुरुआत। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों के लिए अब मध्याह्न भोजन नहीं तैयार किया जाएगा। बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के लिए सेंट्रलाइज्ड किचन सेट तैयार किया जाएगा। राज्य में पहली बार पटना जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए जिले के 4 प्रखंडों में एजेंसियों को भी बहाल कर लिया गया है। विभाग के अनुसार मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सबसे पहले बख्तियारपुर, मोकामा, विक्रम और मनेर प्रखंड से इसकी शुरुआत जुलाई माह से की जाएगी। वर्तमान में एजेंसी द्वारा इन प्रखंडों में बनाए गए केंद्रीयकृत किचन की जांच मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से की जा रही है। चयनित एजेंसियां गाड़ियों से स्कूल तक भोजन पहुंचाएगी। प्रत्येक प्रखंड में 2 एजेंसियां बहाल होगी। तो इस प्रकार से अब शिक्षक को मध्याह्न भोजन से छुटकारा मिलेगी। जिले के 4 ब्लॉक के स्कूलों में अब नहीं बनेगा एमडीएम, बल्कि एजेंसियों के माध्यम से पहुंचेंगे अब मध्याह्न भोजन। एडमिट कार्ड इस बार बीआरसी से मिलेगा सक्षमता 2 परीक्षा को लेकर। आपको बताते चले कि सक्षमता 2 की परीक्षा देने वाले शिक्षकों को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ही जमा करना होगा। तो इसके लिए अब शिक्षकों को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सक्षमता 2 की परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है और अगली तिथि का भी निर्धारण होगा, जबकि एडमिट कार्ड भी जारी हो गया था। इधर बिहार ने शिक्षकों के वेतन और सड़कों के मेंटेनेंस के लिए केंद्र सरकार से मांगे पैसे। डिप्टी सीएम ने कहा विकास की गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायता जरूरी है। बताते चले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र के साथ प्री बजट बैठक में राज्य के विकास की गति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी।
कहा बिहार एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन अपना राजस्व अपर्याप्त है। विकास के लिए राशि उधार लेनी पड़ती है। किसी देश का विकास उसके राज्यों के निर्धारित होता है। केंद्रीय बजट में बिहार की मांगों को समायोजित करने से बजट संतुलित और समग्र बनेगा। इस प्रकार से शिक्षा के विकास के लिए केंद्र से पैसे मांगे गए हैं, यानी कि शिक्षकों के वेतन और अन्य कार्यों के लिए। इधर निजी एजेंसी से मिल स्कूलों की राशि का हो रहा है घोटाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने लगाया है आरोप। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है कागजों पर चल रही है। रात्रि परी की बहाली में भी धांधली हुई है। शौचालय निर्माण में धांधली हुई है। विभिन्न कार्यों में धांधली का आरोप लगाया गया है। इधर प्रधानाध्यापकों और डीपीएम की 24 से होने वाली ट्रेनिंग स्थगित कर दी गई है। बिहार के 20 जिलों के उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं 17 जिलों के डीपीएम बीपीएम का 24 जून से पटना विभाग में होने वाली 6 दिनों की आवासीय ट्रेनिंग स्थगित हो गई है। इससे संबंधित निर्देश राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद निदेशक सज्जन आर द्वारा सभी जिलों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों समग्र शिक्षा को दिए गए हैं। 24 जून से 29 जून तक जिन जिलों 20 जिलों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की आवासीय ट्रेनिंग होनी थी, उसमें मधुबनी और अन्य जिलों में था, जिसको अब कैंसिल कर दिया गया है। इधर हम आपको बताते चले कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब अपनी पोस्टिंग के लिए काफी चिंतित है। इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की भी उम्मीद बताई जा रही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।